नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे हमारी उपज लहसुन की। पिछले दिन हमने जो चर्चा की थी आपसे, उसमें हमारी चर्चा का जो केंद्र था वो था हमारा ऊटी बिजवारा के बाजार और ऊटी बिजवारा की खरीदारी को लेकर हमारे किसान भाइयों के रुख और रवैये। किंतु आज जब हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, तो हमारी उपज कल के दिन या पिछले दिनों में कौन से भावों से बिकी है और आने वाले समय में यानी कि कुछ नजदीकी दिनों में उसमें बदलाव की संभावनाएं क्या है। तो पिछले सप्ताह के दौरान देखे तो भावों में कोई ज्यादा उलटफेर नहीं था, यानी कि जिसकी बहुत बारीकी से हमें नोट रखनी पड़े ऐसा कोई उलटफेर पिछले सप्ताह के दौरान बाजार में नहीं था। किंतु कल जब सोमवार के दिन 2 दिन के अवकाश के बाद बाजार खुला था, तो खुलते बाजार से कल के दिन बिक्री में जो तबादला आया है वो तबादला नोंदनीय है। और वो तबादला जो आया है वो आया है हमारे मध्यम वाली जो क्वालिटी थी, जिसे हम प्रति क्विंटल 4,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये के बीच में बेच रहे थे, वह क्वालिटी और उसके नीचे वाली क्वालिटी जो हमें 3,000 से लेकर 4,000 रुपये तक बेचनी पड़ती थी बाजारों में, उसके भावों में कुछ सुधार दिखाई दिया है और कुछ अच्छा सुधार भी दिखाई दिया है राजस्थान के बाजारों में। मध्य प्रदेश के बाजारों में बहुत कोई तफावत नहीं आया है, किंतु राजस्थान के बाजारों में फर्क दिखाई दिया है। और ये जो फर्क दिखाई दिया है उसकी 2 या 3 वजह हो सकती है। सबसे पहले राजस्थान के बाजारों में उसी वर्ग की आवकें कुछ कम हुई थी बहुत से बाजारों में, और मध्य प्रदेश के बाजारों में आवकें कहीं पर कम थी तो कहीं पर बनी हुई थी। तो उसके हिसाब से भावों में जो बदलाव आया वो देखने को मिला था कल के दिन। तो उसमें एक मुद्दा आवकों में कमी, और दूसरा मुद्दा जो समझने लायक है वो ये है कि हमारे यहाँ लहसुन की जो भी बिकवाली होती है उसमें सबसे ज्यादा उपज जो बिकती है वो है ये मध्यम वाली उपज। क्योंकि हमारी मध्यम वाली जो उपज होती है वही उपज का थोक भी ज्यादा होता है और बाजार की जरूरत भी उसी उपज की ज्यादा होती है। ऊपर वाली जो वर्ग होती है यानी कि 7,000 से लेकर 9,000 तक, फिर 9,000 से लेकर 11,000 तक, और 11,000 से ऊपर वाली 12,000 हो, 12,500 या 13,000 रुपये प्रति क्विंटल भी हमारा माल बिक रहा है। कल भी बिका था और पिछले सप्ताह के दौरान भी बिका था। किंतु उसकी जो आवकें होती है और उसका जो थोक होता है वो कुछ मर्यादित होता है और उसके ग्राहक भी मर्यादित होते हैं। किंतु उसकी आवकें जो होती है वो कभी कभी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो उसके भावों में ज्यादा असर दिखाई देता है। किंतु ये बीच वाली जो वर्ग है हमारी, उसमें पिछले दिनों में भावों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता था। पिछले सप्ताह के दौरान करीब करीब समान रूप से हमारी वह वर्ग बेची जाती थी हमारे किसान भाइयों की ओर से। किंतु कल सोमवार के दिन उसके भावों में बढ़त देखने को मिली है, और ये बढ़त का एक वजह जो हमने दिखाया आपको वो ये था कि आवकें कुछ कम हुई, साथ साथ हमारी घरेलू जरूरतों में यही वर्ग ज्यादा से ज्यादा खाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा उसकी खपत होती है। तो उसी खपत के आधार पर हमारी घरेलू जरूरतों में इन दिनों में कुछ ना कुछ बढ़त अवश्य बनती है, और ये जो बढ़त बनी है ये बढ़त हमारे इस वर्ग के भावों के ऊपर एक प्रत्याघात के रूप में दिखाई देती है। अब आने वाले दिनों में कौन से वर्ग में सुधार या कौन से वर्ग में उलटफेर देखने को मिल सकता है, तो हमारी जो ऊपर वाली अच्छी क्वालिटी और अच्छे से अच्छी क्वालिटी सुपर बेस्ट क्वालिटी जो है उसमें भावों में कोई कटौती की संभावना नहीं है। भाव बढ़ते रहेंगे, कितने बढ़ते रहेंगे उसका आधार बनेगा हर कोई बाजार में कितनी आवकें आती है और वहां पर उसी दिन को लेकर कितनी खरीदारी मिलती है व्यापारी भाइयों की ओर से। तो उसके आधार पर प्रत्येक बाजारों में कुछ ना कुछ बदलाव के साथ भावों में सुधार बना रहे या फिर भाव स्थिर बने रहे 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए। किंतु ये जो
मझोली उपज है हमारी, यानी कि बीच वाली जो उपज है, उसके भावों में कल जो सुधार देखने को मिला है, वो सुधार कदाचित इस सप्ताह के दौरान देखने को मिल सकता है, आगे वाले दिनों में भी। और सुधार की संभावना कितनी हो सकती है? तो सुधार की संभावना बिल्कुल नजदीकी दिनों में सोचे, यानी कि इस सप्ताह के दौरान सोचे, तो उस पर अभी भी 2-3 रुपये या 4 रुपये सुधार की संभावना बनती है, अगर किसी भी बाजारों में बहुत ज्यादा आवकें नहीं हो जाती है तो इन दिनों में हमारी मझोली उपज, यानी कि बीच वाली उपज, और जिसे हम बहुत निचले स्तर से बेच रहे थे, करीब करीब प्रति क्विंटल 3,000 रुपये या 3,500 रुपये और महत्तम 4,000 रुपये तक में प्रति क्विंटल हमारी लहसुन की जो वर्ग बिक रही थी, उसमें मिला हुआ कल वाला सुधार आने वाले दिनों में, आज के दिन बने या फिर कल बने या परसों बने, अभी 3 दिन बाजार के बाकी है, आज के दिन को गिन ले साथ में, तो 3 दिनों में कहीं पर सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। फिर नया सप्ताह जो शुरू होगा सोमवार से, आने वाले सोमवार से, यानी कि अगले सोमवार से, तो स्थिति में कुछ बदलाव बनने की भी संभावना बनती है। किंतु इस वर्ष की इस सीजन में और आने वाले दिनों में हमारे लहसुन के भावों में कोई ऐसी गिरावट की संभावना नहीं है कि उसी गिरावट को लेकर उसी दिन हम ये सोचने के लिए विवश हो जाए कि पिछले दिनों में बाजार अच्छा था और हम नहीं बेच पाए। आने वाले समय में हो सकता है बाजार स्थिर हो जाए कुछ दिन के लिए, किंतु बाजार में ज्यादा और लंबे समय के लिए गिरावट की संभावना लहसुन की उपज में इस वर्ष में नहीं है। और उसकी 2 वजह बिल्कुल स्पष्ट है। एक वजह यह है कि हमारे इस सीजन के दौरान, इन दिनों में या फिर पिछले समय में, हमने जो भी लहसुन बेचा है और आज जिस भाव से बेच रहे हैं, चाहे वर्ग कोई भी हो, किंतु उसका जो भाव मिल रहा है, बाजार भाव जो चल रहा है, वो इतना ऊपर नहीं पहुंच गया है कि उसमें बढ़त की संभावना न हो, और इतना स्थिर रूप से पिछले दिनों में हमारी तरफ से माल बेचा जा रहा है कि उसमें कहीं से ज्यादा आवक की भी संभावना नहीं है। तो ये 2 मुद्दे हैं, साथ साथ एक तीसरा प्रकरण, यानी कि तीसरा मुद्दा कुछ दिनों के बाद इसमें अवश्य प्रवेश करेगा, और वह होगा इस वर्ष की लहसुन की बुआई के रकबे का। पिछले वर्ष के हिसाब से इस वर्ष में बुआई का रकबा बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष के दौरान हमारे किसान भाइयों की ओर से ज्यादा रकबा लहसुन के लिए कवर किया गया था, किंतु इस वर्ष में इतनी बुआई होने की संभावना किसी भी तरफ से नहीं है। और इसलिए नहीं है कि इस वर्ष में भावों में हमें कोई ऐसी संतुष्टि नहीं मिली है कि हम ज्यादा से ज्यादा बुआई के लिए प्रोत्साहित रहे इस वर्ष में। तो ये वजह जो है, वो वजह की असर भी आने वाले समय में बाजार में दिख सकती है, और उसकी असर कम से कम ऐसी तो अवश्य होगी कि बाजार गिरावट की ओर नहीं जाएगा। तो आने वाले किसी भी समय के लिए हम लहसुन की हमारी बिक्री के भावों को लेकर किसी भी तरफ से चिंतित ना बैठे। समय के हिसाब से या तो भावों में स्थिरता रहेगी या फिर कुछ ना कुछ वर्ग में भावों में बढ़त बनेगी, तो उसका असर दूसरे वर्ग पर भी अवश्य पड़ता रहेगा। दोस्तों, आज के दिन लहसुन के ऊपर, खास करके हमारी उपज लहसुन जो हम बेच रहे, उसके ऊपर जब हम आपसे चर्चा करते हैं और विस्तृत चर्चा करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये चर्चा पहुंचे, ये बहुत जरूरी है, और आपकी ओर से ये काम अवश्य किया जाएगा, ऐसे विश्वास, ऐसा भरोसा और ऐसी अपेक्षा के साथ आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।